बादशाह अकबर की राजसभा अपने पूरे वैभव में सजी थी। चारों ओर कीमती कालीन, सुनहरी दीवारें, और बीच में अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। अचानक वीर योद्धा सुखदेव दरबार में प्रवेश करता है। अकबर बोले, तुम्हारे कारनामों की चर्चा चारों ओर है। जोरावर डाकू को पकड़कर तुमने हमें प्रसन्न किया। लेकिन सुखदेव की आंखों में उलझन थी। अकबर ने पूछा, क्या बात है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सुखदेव बोले, जहांपनाह, जोरावर को हम पकड़ ही रहे थे, लेकिन यमुना पार करते वक्त उसने रस्सी काट दी और नदी में कूद गया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। अकबर एकदम गुस्से में आ गए। जोरावर कोई मामूली चोर नहीं, वो एक खूंखार डाकू है। तुम्हारी ये चूक क्षमा योग्य नहीं। हम तुम्हें देश निकाला देते हैं। सुखदेव गिड़गिड़ाया, हुजूर, मैं उसे पकड़ लूंगा। लेकिन अकबर ने सुनने से इनकार कर दिया। शाम को महल में अकबर चिंतित बैठे थे। रानी बोली, आप इतने परेशान क्यों हैं? अकबर बोले, सुखदेव जैसे उच्च पद पर बैठे लोग अगर लापरवाही करेंगे तो राज्य कैसे चलेगा? रानी बोली, मैंने सुना आज जो दरबार में हुआ, पर हुजूर मुझे लगता है उन्हें एक मौका देना चाहिए था। अकबर क्रोध में बोले, क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हो? क्या तुम्हें लगता है मुझे राज करना नहीं आता? फिर कठोर स्वर में कहा, इस गुस्ताखी के लिए तुम भी अब देश निकाला की सजा पाओगी। अकबर ने आदेश दिया, मैं आरामगाह जा रहा हूं। सुबह मेरे लौटने से पहले तुम अपना सारा कीमती सामान लेकर चले जाओ। कोई भी आपकी कीमती वस्तु यहां नहीं रहनी चाहिए। ये आदेश सुनकर रानी रोने लगी। उसी समय एक दासी रानी के पास आई। रानी को उदास देखकर वो बोली, रानी साहिबा, आपकी व्यथा का समाधान केवल एक व्यक्ति के पास है, महान बुद्धिमान बिरबल जी। आप उनसे अवश्य मिलिए। रानी तुरंत बिरबल के पास गई। बिरबल ने सारी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोले, राजा का आदेश तो मानना ही होगा, लेकिन जाते समय अपनी सबसे अनमोल वस्तु साथ ले जाना मत भूलिए। रानी घबरा गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं बीरबल जी? तभी बीरबल ने झुककर उनके कान में कुछ कहा। रानी की आंखों में समझ की चमक आई और वो मुस्कुराते हुए महल लौट गई। सुबह अकबर महल लौटे और रानी को देख हैरानी से बोले, रानी, तुम अभी तक यहीं हो? क्या तुमने मेरा आदेश नहीं माना? रानी ने सहजता से उत्तर दिया, आपने ही तो कहा था अपनी सबसे अनमोल वस्तु साथ ले जानी है, तो मैं आपको कैसे छोड़ जाती महाराज? अकबर स्तब्ध रह गए। उनके होठों पर कोई शब्द न आया, बस रानी को निहारते रह गए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बेगम, आपने तो हमारी ही बातों में हमें ही फंसा दिया। क्या खूब चतुराई दिखाई है। सच कहें तो आज आपने दिल जीत लिया। रानी मुस्कुराकर बोली, ये तो बीरबल जी की चतुराई थी, उन्होंने ही ऐसा सुझाव दिया था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो इनकी खूबियां है, तभी तो वे हमारे निजी सलाहकार हैं। फिर उन्होंने कहा, बेगम, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यही रहिए और आराम कीजिए। मैं दरबार से होकर आता हूं। अकबर दरबार में पहुंचे। वहां सुखदेव पहले से मौजूद थे और उनके साथ एक अनजान व्यक्ति को भी दरबार में पेश किया गया। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, तुम अभी यहां क्यों हो सुखदेव? सुखदेव ने सिर ऊंचा कर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं जोरावर को पकड़ कर लाया हूं। अब निश्चिंत होकर अपना वतन छोड़ सकता हूं। अकबर ने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी तुमने जोरावर को कैसे पकड़ लिया? सुखदेव ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, ये बिरबल की सूझबूझ थी। उन्होंने सलाह दी थी कि यमुना किनारे बसे गांवों में पता लगाया जाए। कहीं कोई नया व्यापारी, साधु या कारीगर तो नहीं आया। हमने उनकी बात मानी और सोनापुर गांव पहुंचे। वहां एक लोहार बनकर छिपा बैठा था जोरावर। उसे वही दबोच लिया। अकबर ने कहा, बीरबल जी, आपकी बुद्धि और सूझबूझ बेजोड़ है। सुखदेव,
तुम्हारी वीरता पर हमें गर्व है, इसलिए हम जोरावर को उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। सुखदेव, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुमने अपनी ईमानदारी और वीरता का सबूत दे दिया है। अकबर बोले, बीरबल और सुखदेव, तुम दोनों 10 दिन की छुट्टी लो और आराम करो। मैं भी 10 दिनों के लिए बेगम के मायके उनका अनमोल रतन बनकर घूमाता हूं। ये सुनते ही सारे दरबारी ठहाके मारकर हंस पड़े। अकबर बीरबल की ये मजेदार कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाकर थोड़ा प्यार दिखाएं और हमारे चैनल से जुड़े, ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।